श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 का 64 श्लोक तक का वर्णन किया जा चुका है। अब इसमें स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अब जब अंतःकरण की प्रसन्नता होती है तो अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और उस प्रसन्न चित्त कर्मयोगी की बुद्धि, जब वो प्रसन्न चित्त हो जाता है तो उसकी बुद्धि सब तरफ से हट करके भली भांति स्थिर हो जाती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपि जायते प्रसन्न चेतसो ह्रासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। और न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना नहीं होती। उस पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और अयुक्त मनुष्य है, उसके अंतःकरण में भावना नहीं होती। और जब भावना नहीं होती है, भावनाहीन मनुष्य होता है तो उसे शांति नहीं मिलती। इंद्रियों वाले पुरुष को निश्चयात्मक बुद्धि नहीं मिलती और उसे अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। और जब भावना नहीं होती है, भावनाहीन मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं होती और जब शांति नहीं मिलेगी तो मनुष्य को सुख नहीं मिलता। सुख कैसे मिल सकता है? तो क्योंकि फिर भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाम भसी। जैसे चलने वाली जो नाव है, जब नाव चलती है तो उसे वायु हर लेती है, चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही जो विषयों में चरण करती इंद्रियां हैं, विषयों में विचरण करती इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में से जिस तरफ मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अर्थात कहने का मतलब है इंद्रियां जो विषयों में पड़ी हुई हैं, वो जिसके साथ रहती है उसका मन वह पुरुष की बुद्धि को हर लेती। अब इंद्रियों पर ही सारा, इसमें दारोमदार इंद्रियों पर ही देखा जा रहा है कि इंद्रियों के बारे में, विषयों के बारे में ही यहाँ बता रहे हैं। स्थित प्रज्ञता की स्थिति के लिए इंद्रियों का ही ज्यादातर ये कहिए कि रोल है। अब इंद्रियां क्या है, हम ये समझते हैं इंद्रियां क्या है। वैसे तो एक 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इंद्रिय वो है जो साधन है, शरीर का साधन है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा आंख से हम देखने का काम करते हैं, कान से हम सुनने का काम करते हैं, नाक से सूंघने का काम करते हैं। उसके बाद
जिह्वा, जिह्वा से हम स्वाद प्राप्त करते हैं, और त्वचा हम अनुभव करते हैं, छू करके स्पर्श करते हैं। ये 5 हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं। इसके बाद जो इंद्रिय जिसको जो विषयों में और है, तो वो हमारे गुप्तांग जैसे जननेन्द्रिय है। तो इस तरह से जो हम अपने इंद्रियों पर जो नियंत्रण कर लेता है, वही स्थिर और सुखी मनुष्य होता है। तो भगवान आगे कहते हैं, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों को विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सना निशा पश्यतो मुने। तो संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ जोगी जागता है। संपूर्ण प्राणियों के लिए कहने का मतलब जो रात्रि है, जो रात्रि के समान है, तो परमानंद की प्राप्ति के स्थित प्रज्ञ होने पर जोगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, तो परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामी। नदी जो है, नदियां जितनी भी हैं, अंत तो गत्वा समुद्र में समा जाती है। और जब समुद्र में समा जाती हैं, तो स्थिर हो जाती है। वहां पर नदी का वहां पर समुद्र में समावेश हो जाता है। और जैसे नाना प्रकार की नदियां, तमाम नदी हैं, समुद्र एक है, तो समुद्र में जैसे नाना नदियों के जल, नदी का जो जल है बहते बहते समुद्र में गिर जाता है। तो जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण, सभी तरह से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं। कहने का मतलब नदियों का जो जल है, वो नदी विचलित नहीं होती है और समुद्र में समा जाती है। जैसे समा जाती है नदी में से जल समुद्र में, वैसे ही भोग स्थित, वैसे ही भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। और जो भोगों को, विषयों को चाहता है, वो नहीं हो सकता। इसलिए और फिर कहते हैं, विहाय कामान यह सर्वान पुमांसु चरति न स्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है,
अर्थात वह शांति को प्राप्त है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले ब्रह्म निर्वाणम मृक्षति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। अर्जुन से भगवान कहते हैं, जो हमने बताया यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। जो पुरुष ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। जो मोहित नहीं होता, और जब मोहित नहीं होता तो अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात इनके जो मोह को दूर करने का जो मूल कारण है, मोह से विरत होने का, वह श्री भगवान अर्जुन जी को समझाते हुए कहते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। जय श्री कृष्ण।